दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, अच्छे दिन दोस्तों, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत दिख रही है। निफ्टी में जो है दोस्तों लगभग 16,850 के आसपास से फिर से निफ्टी घूमा है और जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। निफ्टी में एक शानदार तेजी खासकर जो है देखने को मिली डाउ जोन्स में तेजी आने के कारण जो है। और भाई डाउ फिर से भागा है, फ्राइडे को फिर से डाउ भागा है भाई। 300-400 पॉइंट मेरे ख्याल से डाउ ऊपर की तरफ निकल चुका है भाई। तो ये ट्रेन कहां तक जा सकती है, इस ट्रेन का अगला स्टेशन कहां पर है और किस स्टेशन पर आपको उतरना है और फिर क्या ट्रेन में बैठना है क्या, या फिर जो वो ट्रेन बदल के आपको जो है दूसरे रास्ते वाली ट्रेन में जो है बैठ जाना है, डिस्कस करेंगे दोस्तों। ट्रेन की नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी की और स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स जैसे मार्केट फिर से भागा है भाई, लगभग 400 पॉइंट के आसपास फिर से ऊपर खुलेंगे। लेकिन फिर क्या होगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जबरदस्त तेजी देखने को मिली है हमारे मार्केट में। तो अब आगे क्या, देखिए दोस्तों यहां पर निफ्टी में जो है अगला रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है। देखिए जो सपोर्ट है वो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मार्केट में। सपोर्ट आपका जो है निफ्टी का वो 17,200 है, ये चीज आपको याद रखनी है। काफी ज्यादा क्लियर दिख रहा है सपोर्ट दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 17,200 17,200 जो है निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस कहां पर है। देखिए जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है दोस्तों, लगभग जो है अगला रेजिस्टेंस कहां पर है, अगला जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का जो बड़ा रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं वो लगभग 17,550 के आसपास है, 550 के आसपास है। अभी भी जगह है, यानी जाने के लिए अभी भी जगह है। 17,550 के आसपास अगला बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी का, यह चीज आपको याद रखनी है। क्योंकि देखिए यहां पर निफ्टी ने जो है 850 के सपोर्ट को नहीं तोड़ा और अच्छा बाउंस बैक दिखाया है। तो अब जो अगला रेजिस्टेंस है वो 17,550 के आसपास है, ये चीज जरूर आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए निफ्टी में तेजी कैसे करनी है अगर मौका मिलता है तो 17,380 के ऊपर। वैसे देखिए मुश्किल है, अगर गैप अप होता है तो आपको ये मौका शायद ना मिले तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर मिलता है मौका तो 17,380 के ऊपर हम तेजी कर सकते हैं लगभग 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मान लीजिए गैप अप होता है, ज्यादा गैप अप हो जाता है 50 से 100 पॉइंट का, तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। ऐसे दौड़ना भी ठीक नहीं है, याद रखना है। चलती ट्रेन में अगर आप बैठने का प्रयास करेंगे एक्सीडेंट हो सकता है, चीज आपको याद रखनी है। तो बेस्ट पॉलिसी देखिए दोस्तों अब क्या रहेगी, थोड़ा सा अगर मार्केट गिरता है उसके बाद अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, क्योंकि जब मार्केट तेजी का हो तो डब्ल्यू देखना चाहिए, ऐसा बनता है डब्ल्यू में जब ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने लगे। तो डब्ल्यू अगर मार्केट बनाता है 100 पॉइंट की लगभग गिरावट के बाद डब्ल्यू पैटर्न अगर बनता है तो लगभग 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ हम बड़े टारगेट के लिए खेलेंगे। लगभग 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम खेल सकते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। और फिर ट्रेल कर सकते हैं टारगेट को, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके भलाई है कि अगर डब्ल्यू मिल जाए तो। लेकिन मान लीजिए बड़ा गैप अप नहीं होता है, किसी कारण से डाउ फ्यूचर सुबह के वक्त नीचे की तरफ रहते हैं या कोई भी रीजन हो, कुछ भी हो सकता है, ऑयल थोड़ा ऊपर गया है, तो अगर आपको मौका मिलता है, यानी मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा नेगेटिव खुलता है, तो 17,380 के ऊपर हम अगली तेजी करेंगे, लगभग 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे और पहला टारगेट हमारा रहेगा लगभग 70 पॉइंट का, क्योंकि एक छोटा रेजिस्टेंस जो है वो 17,450 के भी आसपास है, ये चीज आपको याद रखनी है। 17,450 के भी आसपास एक छोटा स्टेशन है, एक छोटा रेजिस्टेंस है। बड़ा जरूर 17,550 के आसपास है, लेकिन वो तब क्लियर होगा तो देखिए जब आपका 100 पॉइंट का गैप अप हो तो निफ्टी और 100 पॉइंट चल सकता है, ऐसा देखा गया है। तो 100 पॉइंट हो तब 100 चल सकता है, ये अलग बात है। लेकिन तब तक आपको क्या करना है, 17,200 सपोर्ट है, 17,380 17,380 के ऊपर आपको तेजी करनी है अगर मौका मिले तो। नहीं मिलता है, ऊपर खुलता है मार्केट मान लीजिए 100 पॉइंट 150 पॉइंट, थोड़ा वेट करना है, डब्ल्यू पैटर्न के लिए वेट करना है, थोड़ा गिरे और डब्ल्यू बनता हुआ दिखे तभी लेना है, ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। क्योंकि देखिए ऊपर के तरफ अगर एम बन गया तो पिटाई अच्छी हो सकती है, भागा हुआ मार्केट है तो एम पैटर्न। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रिलायंस और बाकी स्टॉक्स चले तो थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम जरूर है मार्केट में। तो 17,550 आपका अगला टारगेट हो सकता है निफ्टी में। डब्ल्यू एम पैटर्न स्ट्रेटजी हमने डिस्कस की है,
स्टॉप लॉस 20 पॉइंट और टारगेट 70 पॉइंट का आप लेके चल सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई। निफ्टी बैंक पे चलते हैं दोस्तों। निफ्टी बैंक में 40,650 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है तो फिर अगली तेजी हम कर सकते हैं। और जो अगला टारगेट है निफ्टी बैंक का वो कहां पर है भाई? देखिए जो अगला टारगेट है निफ्टी बैंक का वो लगभग जो है 41,200, 41,200 के आसपास निफ्टी बैंक का अगला टारगेट है। ये चीज आपको याद रखनी है। और जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक का वो कहां पर है? 40,200 के आसपास, 40,200 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। और अगर बड़ा गैप अप हो जाता है निफ्टी बैंक में तो फिर सपोर्ट शिफ्ट होकर के 40,500, 40,500 का 50 आ सकता है। 40,500, 40,500 यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 200 प्लस पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए स्टॉक्स में सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में जियो सिनेमा में मैच आ रहा है भाई, और यहां पर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने अच्छी दौड़ लगाई है। 2200 के सपोर्ट के आसपास है। अगला रेजिस्टेंस 2400 के आसपास है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का वॉल्यूम के साथ रिलायंस भागा है तो ये अच्छी बात है, ऊपर तक जा सकता है रिलायंस। 2400 अगला रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 2200 के आसपास है, 2200 के आसपास। एसबीआई भी घुमा है भाई, 510 के आसपास सपोर्ट है। और एसबीआई अगर चलेगा तो 3-4% एक दिन में बड़े आसानी से चल सकता है। अगला रेजिस्टेंस 550, 550 के आसपास है। ट्रेन भी चल चुकी है, IRCTC 550 के आसपास सपोर्ट है। और जो रेजिस्टेंस है वो 600 के आसपास है, 600 के आसपास। CDSL एक और अच्छी कंपनी है लेकिन कहीं ना कहीं गिरावट दिख रही है। 850, 850 के आसपास सपोर्ट है। जो पहला रेजिस्टेंस है 985, यानी लगभग 10% चलने की क्षमता CDSL रखता है। ये चीज आपको याद रखनी है। और डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैलन बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।